मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप ऑन चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। नींद का बच्चों के मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होने से बच्चों के स्लीप पे बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरह से लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, मदर फादर बच्चे देर से सोना चालू कर दिए। पहले लोग शाम को नाइट में टाइम से सो जाते थे, अब जो है लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, और डिजिटल मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है, इतना ज़्यादा यूज बढ़ गया है, तो उससे बच्चों के नींद पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो नींद के वजह से बच्चों के मेंटल हेल्थ, दिमागी विकास पे भी उसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो बहुत सारी बीमारियां जो है उससे पैदा हो रहा है। तो जो स्लीप है, स्लीप नींद बच्चों के लिए जो है स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों का जो नींद है, नींद में नाइट में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली जो होता है वो नींद में ही होता है। बच्चा जब सोता है, साउंड स्लीप लेता है, तो उसमें ब्रेन नाइट में उसके ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ होता है, और जब साउंड स्लीप रहता है तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर होता है, अच्छे से डेवलप करता है। तो बच्चों का जैसे जन्म पे क्या होता है कि 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि जन्म पे सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन बन जाते हैं, लेकिन जन्म से 5 से 8 साल तक उस न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन, वायरिंग, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी डेवलप होता है। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है, वैसे वैसे उसका बोलने का, सुनने का, देखने का, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। उसको बोलते हैं कनेक्शन, वायरिंग, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेट करके वर्ड को बोलता है, सुनने से, बोलने से, देखने से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये जो है जन्म से 5 से 8 साल तक बच्चों का ब्रेन जो है 90 से 95% डेवलप कर जाता है। और जितना बेहतर ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जितना फुल पोटेंशियल में डेवलप होता है, तो वो बच्चे बड़े होकर उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा बेहतर होता है, हेल्थ ज़्यादा बेहतर रहता है, पढ़ने में, काम में, धंधे में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्लीप का, नींद का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के जो है मेंटल हेल्थ पे। जब बच्चों का नींद प्रॉपर नहीं होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आजकल जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, तो उससे देर से लोग सोना वो कर दिए हैं, और रात में, नाइट में जो है डिजिटल मीडिया, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का काफ़ी यूज बढ़ गया है। तो जो डिजिटल मीडिया, टीवी, लैपटॉप या मोबाइल देखने से उसका जो रोशनी निकलता है, तो उससे जो है बच्चों का जो मेलाटोनिन हार्मोन, नींद का हार्मोन है, वो कम अमाउंट में निकलता है और देर से निकलता है, तो उससे नींद डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा जो है मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सर के पास रखने से उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो जो है स्लीप साइकिल में जो अल्फ़ा थीटा वेव होता है, तो उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो जिस तरह की साउंड स्लीप लेना चाहिए बच्चों को, तो वो उतना साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो उससे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि इरिटेबिलिटी, बच्चे में चिड़चिड़ापन काफ़ी देखने को मिलेगा, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और जल्दी से थक जाएगा। और बड़े बच्चों में, टीनेज वाले बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है कि वो जल्दी दुखी हो जाते हैं, होपलेसनेस होता है, इनसिक्योरिटी के चांसेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं नींद अगर डिस्टर्ब रहता है तो स्लीप बच्चों को जो है, जो स्लीप में बच्चों का जो इमोशन का और मूड का, बिहेवियरल का, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन और अच्छे से कोऑर्डिनेट करके डेवलप करता है। तो ये सब चीज़ें जो है अगर अच्छे से नींद नहीं पूरा होता है, तो इरिटेबिलिटी, क्रैंकी, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये सब धीरे धीरे पुअर होने लगता है। तो बच्चों के स्लीप पे जो है काफ़ी ध्यान दें। और जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक वो बनाया है, शेड्यूल बनाया है कि कितना नींद ज़रूरी है बच्चों को। अगर प्री स्कूल में है बच्चे तो उनको 10 से 13 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है, और स्कूल एज में बच्चे हैं तो 9 से 11 घंटे का नींद बहुत ही ज़रूरी होता है, और टीन एज में है तो 8 से 10 घंटे का नींद बहुत ही ज़रूरी होता है, इतना लेना होता है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है कि प्रॉपर साउंड स्लीप ले, तो उसके लिए कुछ टिप्स होते हैं जो ध्यान रखना है। कि जैसे कि एक शेड्यूल फिक्स करें कि किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है,
जब पेरेंट्स बड़े लोग घर में फॉलो करते हैं तो बच्चे भी देख के उसको फॉलो करते हैं। तो एक शेड्यूल बनाएं कि इस टाइम सोना है तो सोना है, इस टाइम उठना है तो उठना है। और दूसरा जो है नाइट टाइम, इवनिंग टाइम में कैफ़ीन का, चाय का, कैफ़ीन का यूज़ ना करें, कॉफ़ी का यूज़ ना करें। और तीसरा जो है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सोते समय जो सर के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ ना करें। तो उसमें नेट, ब्लूटूथ, चार्जिंग, ये सब जितना भी है सारी चीज़ें बंद करके रखें। और कोशिश करें सर के पास ना रखें, उसको पैर के पास या बिलो 2 सेंटीमीटर अवे 2 मीटर का डिस्टेंस मोबाइल और बॉडी के बीच में रहना चाहिए। और एक जो है इन्वायरमेंट सेट करें घर में कि एक लाइट, काम, बार बार आवाज़ नहीं आए। तो उससे क्या होगा, एक जो है प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले ताकि बच्चा अगर नींद में जाए, सोए, तो उसको बार बार उसके स्लीप को डिस्टरबेंस ना हो, दिक्कत ना हो। तो एक कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए, डार्क रहना चाहिए और क्वाइट प्लेस होना चाहिए जहाँ शांति रहे, ताकि आवाज़ वगैरह ना करें, ताकि उनका स्लीप डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू।